हेलो एवरीवन, इट्स मी अमृत वंस अगेन। इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आपको बिम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत दिनों से दूसरे फील्ड में साइट में काम कर रहे थे बट आपको अभी मालूम चला है बिम के बारे में, या फिर आप ऐसे पर्सन हो, ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज के सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो एंड आप कॉलेज प्लेसमेंट से कुछ हटके आप बिम में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो बट आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने जिन टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको और कहीं पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल करने का, यूट्यूब पर सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। दिस वीडियो विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं पिछले 10th मंथ से 10 महीने से मैं वर्किंग हूँ इन द हार्ट ऑफ गुरुग्राम इंडिया एंड मैं जो जॉब अभी मैं कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं हूँ, वहाँ पे मैं अपने खुद के सोर्सेस के थ्रू, सोर्सेस तो नहीं कहूँगा, मैं खुद के दम पे यहाँ पे हूँ। मैंने खुद से रिसर्च किया था, मैंने खुद से अप्लाई किया था, कोई भी किसी की हेल्प नहीं लिया था, कोई भी कॉलेज में कोई बोलने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। बट मैं जिस फेज से आया हूँ, मैं जैसे जैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए, चीज़ें सीखते सीखते सॉफ्टवेयर सीखा हूँ, मैं सब कुछ आपको बोलने वाला हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इंडस्ट्री में एंटर करने से। सबसे पहले 5 पॉइंट्स में से नंबर 1 पॉइंट मैंने बनाया है कि व्हाट इज़ बिम। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ बिम। गाइस, सिंपली बात यह है कि बिम इज़ अ program, BIM is an environment, BIM is a technology, but BIM is not a software. BIM environment के अंदर हम लोग इंटेलिजेंट मॉडल बनाते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। हम डिज़ाइंस उठाते हैं, मॉडल्स रेडी करते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं वर्चुअली। एवरीथिंग विल बी वर्चुअल हियर। कोई साइट में काम नहीं होता, साइट में हालांकि काम होता है बट बिम इज मेंट टू बी वर्चुअली डन। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि बिम क्या कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं, बट लेट मी टेल यू गाइस, बिम इज नॉट अ सॉफ्टवेयर बट देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर वी जनरली यूज्ड इन बिम like Revit, AutoCAD, Naviswork. These are some examples. There are more. Second, which background can join BIM? Which background candidates can join BIM? अगर आप कोर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फिर आप कोर इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करते हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आप जॉब करते हो या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आप इंजीनियरिंग परसू कर रहे हो, तो आपके लिए BIM कैन बी अ वेरी गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, मेनली स्ट्रक्चरल इज मेंट टू बी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो आपके लिए बिम है। बट अगर आपको बिम आर्किटेक्चर में आना है तो सिविल से ज़्यादा अगर आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। मे बी कुछ कंपनीज आपको बिम आर्किटेक्ट के लिए सिविल इंजीनियर्स को भी हायर कर लेते हैं, बट जनरली जो अच्छे कंपनीज होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री होना ज़रूरी है अगर आप बिम आर्किटेक्ट होने वाले हो, रेदर देन अगर आप MEP में आ रहे हो, लाइक बिम MEP में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग में, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बिम इंजीनियर हो तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आना पड़ेगा। अगर आप प्लम्बिंग में हो, HVAC में हो, HVAC मॉडलिंग, प्लम्बिंग मॉडलिंग में हो, तो आपका क्वालिफिकेशन मैकेनिकल से होना, इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। ओके, थर्ड पॉइंट,
हाउ टू स्टार्ट लर्निंग बीम। मैं वीडियो को बहुत ही स्मॉल सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज हाउ टू लर्न बीम। बीम को कैसे सीखते हैं। सबसे पहले कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद करके गलती कर दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऑनलाइन में जो भी सोर्सेस हैं या फिर आपके लोकल में, अगर आप थोड़ा सा टायर 2 सिटी से भी बिलोंग करते हो आप, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएगा जहाँ पे रेविट और ऑटोकैड तो सिखाते हैं वो लोग। बट अगर आप नेहाती बहुत ज़्यादा छोटे शहर से हो जहाँ पे सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है लोगों में, तो आप ऑनलाइन में जा सकते हो। यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, आपको मालूम है। कोर्सेरा बोल के एक प्लेटफॉर्म है, मालूम है, आप वहाँ से सीख सकते हो। या फिर अपने लोकल इंस्टीट्यूट में जाके बात कर सकते हो कि मुझे ऑटोकैड सीखना है। ऑटोकैड आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर केसेस में ऑटोकैड मिल जाएगा। बट जैसे ही आप रेविट में जाम करोगे तो वहाँ पे मे बी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा, ट्रेनर अवेलेबल नहीं होगा। इन दैट केस यू कैन स्टार्ट लर्निंग बीम फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस। कैरियर ग्रोथ कैसा होता है। समटाइम्स आपको ऐसा फील हो सकता है कॉलेज प्लेसमेंट्स में या फिर साइट इंजीनियरिंग जॉब्स में, साइट के जॉब्स में आपको मे बी स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। हालांकि वो भी बहुत ही रेयर केस है जहाँ पे साइट में भी अच्छा पैकेज मिलता है। बट अगर मिल भी जाती है, अगर आप बिम में आ रहे हो एंड आपको बिम में स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम मिल रहा है, अगर आप सच में बिम में आना चाहते हो तो आ जाओ। लॉन्ग टर्म में आपकी सैलरी अच्छी होगी, कैरियर ग्रोथ अच्छा होगा एज कम्पेयर टू जो लोग ट्रेडिशनली साइट में काम करते थे। एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल साइट इंजीनियर्स, BIM professionals, BIM experts earn more than them. Okay. And fifth point, work diversity. BIM में आप ये नहीं कि आप सिर्फ मॉडल बनाते हो, आपको BIM में एक अच्छा एनवायरनमेंट में, एक अच्छी कंपनी में, उस कंपनी के एक अच्छे वर्क कल्चर में आप वर्क करने का एक मौका लाभ करते हो। आप सिर्फ मॉडल नहीं, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स सीखते हो, टूल्स सीखते हो नए नए। आप एक स्टडी आप पढ़ाई कर रहे हो एक ऐसे एनवायरनमेंट में, आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हो जो आपके रियल लाइफ में और आगे जाके करियर में काम आता है। तो यहाँ पे आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हो। तो वर्क डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि कौन से सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। अगर आप BIM मॉडलिंग में आना चाहते हो, कोई इंसान, कोई कॉलेज स्टूडेंट अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है एज इन BIM फील्ड, तो उनको BIM मॉडलर सब उसमें ही ज्वाइन करना पड़ता है। तो आपके लिए ऑटोकैड, रेविट विल बी द बेस्ट चॉइस। रेविट आपको सीखना ही है, ऑटोकैड आप सीख सकते हो क्योंकि ऑटोकैड में भी यहाँ पे काम होता है। मेन प्रायोरिटी आपका रेविट होना चाहिए एंड ऑटोकैड को भी आप सीखो, ठीक है, साइड में रखते हुए। सो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए। एंड इस चैनल पे मैं मेरे लाइफ के बारे में छोटे छोटे वीडियोस बना के शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।